हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़ पार्ट 5। लूसेंट के 501 एमसीक्यू प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट थे, एक महान खगोल विज्ञानी और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, शकों को पराजित करने के बाद। अगला क्वेश्चन, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में हुआ था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चौथी सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम कृति की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में गिनती होती है, अभिज्ञान शकुंतलम की। अगला क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को है। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी गुप्त युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? स्कंदगुप्त को कहा गया है कविराज, स्कंदगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोपम कहा गया है? काहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो किस स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक अनुदान में दिया था, गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है बीए स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है, प्रयाग स्तंभलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने अपने आप को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया है, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था?
कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैहान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के ग्रंथों का विवरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा है? जानकी हरण को कालिदास ने नहीं लिखा है। और मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सारे कालिदास के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न में से किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशोतार मंदिर है। देवगढ़ का दशोतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरकुल का संबंध निम्न में से किससे था? मेहरकुल का संबंध हूणों से था, हूणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था जिसने तांबा का सिक्का सबसे पहले जारी किया था, रामगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे अमर सिंह, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे विक्रमादित्य के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत जो 1319 से 1320 के में प्रारंभ हुआ था, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैहान भारत आया था, विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज किस युग को कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में ही सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शकुंतलम था जिसे यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैहान कहाँ का निवासी था? फैहान चीन का निवासी था, चाइना का निवासी था फैहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रबरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश का शासक था, प्रबरसेन द्वितीय वाकाटक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था जिसने परम भागवत उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बिंदुसार।
और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तक्षशिला में अशांति थी और बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था तक्षशिला में अशांति को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध की घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? देवा नाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात हैं, अशोक का नाम है देवा नाम प्रिय। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था चाणक्य का अन्य नाम और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिका और मेगस्थनीज ने लिखा इंडिका पुस्तक को। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था मेगस्थनीज, सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने मौर्य वंश की जंघा ली थी? शुंग वंश ने मौर्य वंश की जंघा ली थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से संबंधित थे, चाणक्य तक्षशिला से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी, कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र थी। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात, बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईस्वी में हुआ था कलिंग युद्ध, 261 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत स्वनियंत्रण था, स्वनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया था? शाहबाजगढ़ी का अभिलेख था जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मस्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाभू स्तंभलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयोग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक जिला प्रशासक होता था मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्यकाल सबसे पुराना राजवंश है, मौर्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डायमेकस था। बिंदुसार के दरबार में राजदूत डायमेकस था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पड़ मुद्रा प्रचलन में थी। मौर्य काल में पड़ मुद्रा प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। अशोक के अभिलेखों की रचना में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? बिंदुसार को अमित्रघात की संज्ञा दी है यूनानी लेखकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला क्वेश्चन, वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया नंद वंश के पश्चात। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? ब्राह्मी है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजुक कौन थे? रजुक मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। मौर्य शासन में अधिकारी होते थे रजुक। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? प्रतिवेदक अशोक के शासनकाल में घटनाओं की सूचना देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? अशोक के भाब्रू लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है, भाब्रू लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार, उसके धार्मिक विचार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसकी प्रशासनिक नीति, साम्राज्य के विस्तार और धार्मिक विचार, इन सभी की जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी भारत के मूल संविधान में, और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, उद्देशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार उद्देशिका में संशोधन किया गया था 1976 में। 1976 में उद्देशिका में पहली बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है जो सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, और वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 से वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है। शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, आप अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनबेल ऑस्टिन ने कहा है। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनबेल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, भारत राज्यों का संघ होगा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बना था आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबेस कॉर्पस दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 4 क्लोज ए में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, भाग 4 क्लोज ए में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 है जो पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है, 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है?
संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में विधानसभा की अवधि संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है और पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति है जो संसद सदन के समक्ष रखवाता है, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग है जो विनियमित करता है, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और वर्तमान समय में अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भारत के मुख्य निर्वाचन की आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाई गई है? कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अर्थात इंडिया नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। केवल संसद ही भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है?
संसद को प्राप्त है नए राज्य के गठन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है, आर्टिकल 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और अनुच्छेद 85 में बताया गया है, अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है अगर वो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एस.सी. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, एस.सी. सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के पद का सृजन किया गया है, संविधान के द्वारा किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। एम.एस. स्वामीनाथन का फोटो भी आप देख सकते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। 1961 से 1966 की अवधि तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी?
1970 के दशक में नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम एस गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1964-65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग का फोटो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका देश के थे। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्म की बीजों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? अधिक उपज देने वाली किस्म की बीजों का उपयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया गया था, और इसके अलावा आधुनिक तकनीक यानी कि मशीनरी आदि का प्रयोग किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के अंतर्गत HYB का क्या मतलब होता है? उच्च पैदावार वाली किस्म की बीजें होता है। उच्च पैदावार वाली किस्म की बीजों को कहते हैं HYB। अगला क्वेश्चन, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस के उत्पादन से है हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। MS स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया? मोटे अनाजों और दलहनी फलों का अंश कम हो गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? गुरचरण सिंह कालकट थे। गुरचरण सिंह कालकट भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे था? दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध इन सभी से था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से तिलहन के उत्पादन और चावल के उत्पादन से था द्वितीय हरित क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था? पंजाब राज्य चुना गया था। आरंभिक साइट के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्पादन में कमी हुई थी। मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन में कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYB में H का क्या अर्थ होता है? H का अर्थ होता है हाई। H का अर्थ होता है हाई और Y का अर्थ होता है एल्ड। हाई एल्ड वैरायटी होता है HYB का मतलब हाई एल्ड वैरायटी होता है। हाई एल्ड वैरायटी HYB का मतलब होता है। और हाई H का मतलब क्या हो जाएगा? हाई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था। चावल का उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1970 के दशक में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय के उत्पादन से संबंधित है ग्रीन गोल्ड क्रांति। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर अरुण कृष्णन है। भारत में नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, उन्नत पैदावार वाली किस्म की बीज HYB की शुरुआत किस फसल से की गई थी? HYB की शुरुआत गेहूं फसल से की गई थी, गेहूं फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए गंगा क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? 1960-61 में IADP प्रारंभ किया गया था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में प्रारंभ किया गया। फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं सभी महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ। तो फर्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। नेक्स्ट है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। और लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है स्वर्ण क्रांति का संबंध। और अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। हल्दिया और इलाहाबाद को आपस में जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा यमुना सरस्वती नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं, गंगा यमुना सरस्वती नदियां मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ओनेगा झील रूस में स्थित है, रूस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील जो कि रूस में है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? झांसी से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली को जोड़ती है गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? एक्सोस्फीयर में, बहिर्मंडल में सबसे कम घनत्व पाया जाता है वायुमंडल के बहिर्मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। ये एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? बांग्लादेश के नज़दीक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खरीफ की फसलें हैं? मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन
ये सारी फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन, नदियों की चट्टानों की दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? फास्फोरस खनिज निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? जूनो उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है, जूनो उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर स्थित है हैदराबाद, दक्कन के पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अनुवांशिकी विज्ञानी थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है, अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान किस राज्य में स्थित है? होम स्टेक में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के होम स्टेक में स्वर्ण उत्खनन की सबसे बड़ी खान है। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना देश में है। ये एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी है एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन, विश्व की अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। पठारी भागों में उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के उत्तमाशांतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से है, बारालाचा दर्रे के निकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? गोंडवाना कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गोंडवाना कोयला। अगला क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? किगाली है, रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना सिसिली पर्वतमाला में स्थित है, सिसिली जो कि इटली देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया, मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी, रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया देश की। अगला क्वेश्चन, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है युगांडा की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, 3 जनवरी को, और इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन, दहाड़िता चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? पछुआ पवने हैं, दहाड़िता चालीसा पछुआ पवने होती हैं। अगला क्वेश्चन,
मावोरी जनजाति का निवास कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। मावोरी जनजाति का निवास स्थान न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल तारा, मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकले रॉकीज पर्वत की चोटी है, रॉकीज पर्वत की। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है, पोल्डर के नाम से। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है, कोलार की खान। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? इसरो बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में है। मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है मंचकुंड जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन, बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील है जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एस्किमो लोगों के घरों को इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के ज्वरंतमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और शोषण मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? गरान मैंग्रोव कहा जाता है, गरान मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन, बम्बकूप कहाँ पर पाए जाते हैं? औषधि सेल में पाए जाते हैं बम्बकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी अमेरिका में बनाया गया है हूबर बांध, कोलोरेडो नदी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है वेस्ट बैंक, जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा परियोजना, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है, नीदरलैंड्स में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? 1902 ईस्वी में शिवा समुद्रम में कावेरी नदी पर प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। 1902 में शिवा समुद्रम कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम किस राज्य में स्थित है? मासेनराम मेघालय में स्थित है। मासेनराम मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है दंडकारण्य प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.7% है। 17.7% है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है द्वीप समूहों सहित संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ मिलती है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान है। यहाँ पर डबल बार पाकिस्तान हो गया है। म्यांमार होगा, म्यांमार देश भी है। म्यांमार की सीमा भी भारत के साथ मिलती है, स्थल सीमा मिलती है म्यांमार के साथ। कुल 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ भारत की जलीय सीमा मिलती है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड हैं जिनके साथ भारत की जलीय सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? 3 देशों के साथ भारत की जल और स्थल सीमाएं मिलती हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर लद्दाख नहीं होगा, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है इंदिरा काल। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है और ये गुजरात राज्य में है। गुहार मोती गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला क्वेश्चन, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है कोलाबा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है पॉइंट कालीमेरे। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में शिमला समझौता में मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है और बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देश हैं जो सम्मिलित हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश की, और गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत के कुल 9 राज्य हैं तो जो तटरेखा से लगे हैं, कुल 9 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग है जो पीलिया रोग से प्रभावित होता है, यकृत अंग। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दांत का एनेमल हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है, दांत का एनेमल शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। एक वयस्क मानव में जल का प्रतिशत 60% होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़ी पाए जाते हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क, किडनीज के माध्यम से संपूर्ण रक्त शुद्ध होता है, वृक्क के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी होगा या फिर ए बी होगा उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड ग्रंथि है जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर ग्रंथि, यहाँ पर जठर ग्रंथि होगा। जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? और रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर पर मीटर होता है, 1 से 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, रेसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रेसेरपिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय ग्रंथि होती है जो अंतः एवं बाह्यस्रावी होती है, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी में पीत वर्ड सिरा रोग किस कारण से होता है? सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। भिंडी में पीत वर्ड सिरा रोग सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरिला गन्ना में लगने वाला कीट है, गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। कार्ड मछली के यकृत तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि और हैबेनुला ग्रंथि से निर्मित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन वर्णक है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, मेलानिन वर्णक। अगला क्वेश्चन, फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्राव होता है? अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रंग आता है क्या कहलाती है? हीमोटूरिया बीमारी है। हीमोटूरिया बीमारी है जिसमें मूत्र के साथ रक्त भी आता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का पुनरावशोषण होता है, सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम पदार्थ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है ग्लाइकोलाइसिस चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? शरीर के वृक्क पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रहने पर शरीर के वृक्क पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? अग्न्याशय पैंक्रियास में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या है? तो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों की किट और स्मट से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? रक्त को जमने से कौन सा पदार्थ रोकता है? हेपेरिन है जो रक्त को जमने से रोकता है। मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन पदार्थ। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है स्टार्च का अंतिम उत्पाद। अगला क्वेश्चन, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सफ़ेद कीट सरसों फसल का रोग है। सरसों में होता है सफ़ेद कीट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदकों के द्वारा प्रसारित होता है। हरी पत्ती के फुदकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्रेन्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? एक अणु से 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। 24 एटीपी अणुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रकांच कहलाता है। तंत्रकांच कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला रोग और स्मट हैं जो गेहूं में प्रमुख रोग होते हैं, प्रमुख कवक रोग होते हैं, काला रोग और स्मट रोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इस शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? मनुष्यों में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरियोटेलिक उत्सर्जन मनुष्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस में जैविक घड़ी स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। ईस्ट में किया था इन्होंने। ईस्ट में किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थैलेसेमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। ये किसको प्रभावित करती है? रुधिर को प्रभावित करती है। थैलेसेमिया बीमारी रुधिर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में मनुष्य का मस्तिष्क विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। अमोनिया उत्पादित होता है। नाइट्रोजन विनिमय से जलीय प्राणियों में अमोनिया उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबुट है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है, पराबुट है। अगला क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? मेनिंजाइटिस रोग के लक्षण हैं, मेनिंजाइटिस रोग के। अगला क्वेश्चन, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव होगा? मस्तिष्क में पीड़ा का अनुभव होता है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क में पीड़ा का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा अशुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर फुफ्फुस शिरा होगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकांच के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन पदार्थ का आवरण पाया जाता है, मेलिन पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 मिलीलीटर में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहा जाता है। उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क के द्वारा, किडनीज के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है, किडनीज के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।